ये अलेक्जेंडर के विरुद्ध मेरा अंतिम युद्ध होगा। अपनी बोई फसल स्वयं ही काटनी पड़ती है। मेरे लिए भी अपना बोया काटने का समय आ गया है। तुम यहां पुरु की प्रतीक्षा में अपना दम तोड़ोगी और वो पुरु अपनी आंखों में अखंड भारत का सपना लिए है। मगध की सेना को सहायक बनाना चाहते हो। जानते हो मगध की सेना है कितनी? 2 लाख पैदल सैनिक, 80 सहस्त्र अश्वरोही, 8 सहस्त्र रथ, 5 सहस्त्र गज सेना। इतनी सेना देखना तो दूर, तुमने सुना भी नहीं होगा। इस अखंड भारत के स्वप्न को यथार्थ में बदलने के लिए तुम इस विशाल सैन्य बल का नेतृत्व करना चाहते हो, तो आओ सिद्ध करो कि तुम इस नेतृत्व के सक्षम हो। सेना उसकी ओंकार सुनती है जिसकी भुजाओं में बल हो। तुम्हारी भुजाओं में तो इतना बल भी नहीं कि मुझे धरती पर गिरा सको। तो फिर सहस्त्र सैनिकों और रथ का भार कैसे सहेंगी तुम्हारी ये दुर्बल भुजाएं? युद्ध सेना से नहीं, सोच से लड़ा जाता है सम्राट। शस्त्र के प्रहार से नहीं, विश्वास के आधार से। यदि सोच सत्य बनकर सामने आ जाए और विश्वास विजय बनकर, तो मुझे विश्वास है कि मेरे साथ 100 की सेना हो या 1 लाख की, मैं उस अलेक्जेंडर को जीतने नहीं दूंगा। युद्ध शब्दों से नहीं, बल से जीता जाता है पौरव नरेश। पर बात से उत्पन्न विचार ही हमारे विश्वास को बल देते हैं सम्राट।
जो मैं जीत की ओर अग्रसर करता है। राम मगध सम्राट धनानंद इतनी आसानी से पराजय स्वीकार नहीं करेगा और गुरु मगध के सहयोग के लिए किसी भी मूल्य पर जीतेगा। उसे अलेक्जेंडर को हराने के लिए यहां जीतना ही होगा। समय केवल पुरु की ही नहीं, समस्त भारत की परीक्षा ले रहा है पौरवश्रेष्ठ। तो आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम उस देशद्रोही अंबिराज के पुत्र हो। तुम तक्षशिला वाले देशद्रोही हो, हमेशा कायरों की तरफ पीछे से वार करते हो। पिता ने बहनों की अनुपस्थिति में बहन की हत्या की और अब पुत्र भाई की अनुपस्थिति में भाभी के मान के साथ खिलवाड़ करने जा रहे। पर शायद तुम ये भूल गए कि लाची का पिता अभी भी जीवित है। मेरे मार्ग से हट जाओ दस्युराज। बुढ़ापा शांति से काटना है तो लौट जाओ यहाँ से और दस्युलोक में जाकर अपने बेटी के दूसरे विवाह का उत्सव मनाओ। अलेक्जेंडर यहाँ किसी भी क्षण आता ही होगा और इस बार तुम्हें वो पुरु बचाने नहीं आ पाएगा। मदिरा लाओ। उस समय मैं तुम्हारा अपमान करना चाहता था, किंतु अब अभिनंदन करता हूं। अब मैं भी इस सत्य को मानता हूं कि सभी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। भले ही तुम क्षत्रिय हो, किंतु तुम भिन्न हो, तुम्हारे विचार भिन्न हैं। मैं तुम्हारी इस बात से भी एक मत हूं कि मनुष्य के विचार और विश्वास ही उसके समक्ष आते हैं। तुम्हारे विश्वास की जीत हुई। मैं तुम्हारे साथ हूं महाराज पुरुषोत्तम। भगत तुम्हारे साथ है। और अलेक्जेंडर के विरुद्ध इस युद्ध में मगध पौरव राष्ट्र के साथ। पौरव राष्ट्र और मगध अब एक हैं। अखंड भारत की शुरुआत हो चुकी है अलेक्जेंडर।
भारत पर अधिकार करने का तुम्हारा स्वप्न अब खंड खंड होगा। पत्नी रानी थी, इसलिए मुट्ठी भर दस्युओं ने राजा का कह दिया। स्वयं को योद्धा समझने लगे। लड़ना तो दूर की बात है, तुम मुझे खरोच तक नहीं पहुंचा सकते दस्युराज। तुम्हारे हाथ लकड़ी उठाने में ही सक्षम है, तलवार उठाओगे तो मोच आ जाएगी। अपनी इस छड़ी का सहारा लेकर दस्यु लोग लौट जाओ, अन्यथा मृत्यु लोग पहुंचा दूंगा तुम्हें। पंगु। मुझे पंगु कह रहे हो अंबी कुमार, परंतु वास्तविकता में पंगु तुम हो। विश्वास की इस धरती पे खड़े रहने के लिए तुम्हारे पास पैर नहीं है, ना इस देश को संभालने के लिए तुम्हारे पास हाथ। हम युद्ध करना भी जानते हैं और विश्वास की कसौटी पे खड़े उतरना भी हम जानते हैं। हमारे रगों में शौर्य और वीरता ही नहीं, परंतु देश प्रेम और सदाचार दौड़ता है। शायद मुझे खड़े रहने के लिए इस छड़ी की आवश्यकता है, परंतु अपने गर्व, मान और सम्मान से मेरा सिर हमेशा अटल और अड़िग ऊपर रहता है। क्योंकि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता जैसे देशद्रोही और विश्वासघाती नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए निम्न से निम्न स्तर तक जा सकता है। बहुत हुआ लंगड़े, अच्छा हुआ कि तुम अपनी सेना को साथ लेकर आए हो। अब कोई तो होगा जो तुम्हारे शव को पुनः तहसीलों तक पहुंचाएगा, या फिर अपनी टांग का वास्ता देकर भीख मांगोगी तुम। सच कहता है पुरु, सोच सच बनकर सामने आती है। यदि एक टांग पे अपने आप को पंगु समझे तो भिखारी हो सकता है, परंतु वही एक टांग से नृत्य करे तो नटराज, उसी एक टांग से तप करे तो योगी, और उसी एक टांग से तांडव करे तो महाकाल। और आज तुम्हारे सामने दस्युराज नहीं, महाकाल खड़ा है। अच्छा, अपनी सेना को साथ में देखकर बोल फूट रहे। तुम्हारे सामने दस्युराज नहीं, एक पिता खड़ा है अपनी पुत्री की रक्षा करने के लिए। इनमें से कोई भी सैनिक हमारे मध्य नहीं आए। आज मैं और तुम युद्ध करेंगे, और उस युद्ध में मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। मेरा अंतर्मन मुझे यह संकेत दे रहा है सम्राट कि मुझे शीघ्र अतिशीघ्र पौरव राष्ट्र की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आशा है कि आप अपनी सेना को शीघ्र ही भेजेंगे। अवश्य, अपनी योजना की जानकारी भिजवा देना, मगध प्रस्तुत हो जाएगा। संदेश के आदान प्रदान का समय नहीं है हमारे पास सम्राट। हम युद्ध की मुहिम पर खड़े हैं। मेरे विचार से आपको इसी क्षण अपनी सेना को सच करना चाहिए। जो टुकड़ियां तैयार होती जाएं, उन्हें आप भेजते रहें। इस प्रकार लगभग 2 सप्ताह में आपकी पूरी सेना पौरव राष्ट्र पहुंच जाएगी। तब तक मैं अपनी योजना भी बना लूंगा। आज्ञा चाहूंगा सम्राट, मुझे शीघ्र ही पौरव राष्ट्र की ओर प्रस्थान करना होगा और अपनी सेना को सच करना होगा। और यह अलेक्जेंडर के विरुद्ध मेरा अंतिम युद्ध होगा।